हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीषा मलिक। आज मैं आपको हिंदी में बसंत भाग 2 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको 7th क्लास की पहली पोयम हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ा रही हूँ। ये आपका पहला चैप्टर है, जो कि एक कविता है। आपका पहला चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आइए हम अपनी ये पोयम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें पैराग्राफ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन, खुला आकाश, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद रहना, कनक सोने की तिलियां, कनक तिलियां सोने की तिलियां, पुलकित मीन्स कोमल। आइए अब हम इसका सरलार्थ आपको बता रही हूँ मैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जैसे मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, हम मनुष्य स्वतंत्र रहकर जीना चाहते हैं, उसी तरह जो ये पक्षी होते हैं ये भी खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। इस कविता में कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह मनुष्य स्वतंत्र रहकर अपने स्वतंत्रता मनुष्य को प्यारी होती है, उसी तरह पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त खुले आकाश में रहना चाहते हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे और बंद पिंजरों में रहकर हम नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर। जो सोने की तीलियां, जो पिंजरा है जिसमें पक्षियों को रखा गया है, चाहे वो सोने का भी क्यों न बना हो, उसमें रहकर भी उनके जो कोमल पंख होते हैं वो टूट जाएंगे। क्योंकि जिस तरह हमें अपनी आजादी प्यारी है, उसी तरह पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी प्यारी होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा। हम बहता जल पीने वाले पक्षी कैसा जल पीते हैं? नदियों में बहता हुआ जल पीना ज्यादा पसंद करते हैं। उस सोने की कटोरी में रखे हुए जल से ज्यादा उनको पसंद कौन सा जल है? जो नदी में बहता हुआ जल है, उसको पीना वो ज्यादा पसंद करेंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक मीन्स होता है कड़वा, निबोरी नीम का फल, नीम के पेड़ पे जो फल लगता है वो होती है निबोरी। कहीं भली है कटुक निबोरी, पक्षी कह रहे हैं कि हमारे लिए वो कड़वा फल उससे ज्यादा सोने की कटोरी में दिए हुए मैदा से अच्छा हमारे लिए वो फल है जो नीम के पेड़ पे कड़वा फल लगता है, हम वो खाना ज्यादा पसंद करेंगे। परतंत्रता में रहते हुए अगर हमें सोने की कटोरी में मैदा दिया जाए, उससे अच्छा हमें नीम की कड़वी निबोरी खाना हम ज्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि कवि पक्षियों के बारे में हमें बता रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि सोने की श्रृंखलाएं, जो उसके पिंजरे की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें रहकर, उसके बंधनों में रहकर वो पक्षी अपनी उड़ान और अपनी गति सब भूल गए हैं। अब वो अपनी उड़ने की, अपने जो पंखों की गति है उनको सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं। और जो फागुन के महीने में लगने वाले झूले हैं और जो वो पेड़ की चोटियों पर जाकर झूलना चाहते हैं, अपने पंख से उड़ान करना चाहते हैं, अब वो आज सारा कुछ किसमें देख रहे हैं? सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं। वो अपनी बंधनों में रहकर अपनी उड़ान, अपनी गति सब कुछ भूल चुके हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इस पैराग्राफ में कई पक्षियों के मन की भावना बता रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, पक्षियों के मन की जो अरमान होते हैं, जो इच्छा होती है, ऐसी उनकी इच्छा थी कि वो आकाश में नीले आकाश में अंत तक उड़ना चाहते थे, अपने पंख खोलकर उड़ना चाहते हैं। और जो उनके लाल किरण की चोंच खोल के, और सूरज की किरणों जैसी उनकी जो लाल चोंच है, उससे चुगते तारक अनार के दाने, तारों रूपी जो अनार के दाने आकाश में बिखरे हुए हैं, उनको वो चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि पक्षी के मन की जो इच्छा है वो कह रहे हैं कि या तो होती सीमाहीन क्षितिज से, या तो वो इतना आगे जाना चाहते हैं। क्षितिज मीन्स आगे जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हैं आपस में, वहां तक वो जाना चाहते हैं, अनंत तक जाना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा जो है वो ये चाहते हैं कि हम या तो क्षितिज से मिल जाएं, जहां धरती और आकाश दोनों आपस में मिल रहे हो वहां तक चले जाएं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो उनको सीमा का अंत मिल जाता, और या तंती सांसों की डोरी, या उनकी सांसों की जो डोरी है यानी उनके प्राणों का अंत हो जाता है। या तो उन्हें उस पिंजरे में रहकर वो कैद नहीं रहना चाहते, या तो वो क्षितिज की अंत तक जाना चाहते हैं, या अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता उन्हें बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। नीड न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो चाहे टहने की। अब पक्षी की मन की स्थिति इस प्रकार बताइए कि चाहे उन्हें कोई टहनी की जरूरत भी नहीं है, चाहे उन्हें कोई टहनी भी न दी जाए, रहने के लिए कोई पेड़ न दिया जाए, और आश्रय जो उनका है, उनका जो घोंसला बनाया है उसको भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन जो उनको पंख दिए हैं लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर उनको पंख मिले हैं तो उनको उपयोग करने दो, उनको पिंजरों में बंद न रखो। इस कविता का सार ये है कि जिस प्रकार मनुष्य, अगर हमें किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और खाने के लिए हर चीज वहां पर सुविधा हमें उपलब्ध हो, वो हमें पसंद नहीं आती है। जिस तरह हमें अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, उसी तरह पक्षियों को भी अपनी आजादी प्यारी होती है। ना तो उन्हें सोने का पिंजरा चाहिए और ना ही खाने के लिए सोने की कटोरी में खाना। उनको भी अपने पंखों से खुले आकाश में उड़ने की आजादी चाहिए। थैंक यू। ऐसे बोलो धन्यवाद। अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बोलिए। धन्यवाद। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।